दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीते दिनों पहली बार एक ऐसा कोर्स शुरू किया है जो एमए इन हिंदू स्टडीज़ नाम दिया गया है। इस कोर्स के आने के बाद में कई तरह की बातें और कई तरह के विवाद शुरू हो गए थे कि इस स्टडीज़ को लेकर के किस तरीके के बच्चों को लाभ मिल पाएगा। हमारे साथ में है उस स्टडी सेंटर की जॉइंट डायरेक्टर प्रेरणा मल्होत्रा। हम जानते हैं उनसे कि किस तरीके से ये कोर्स काम करेगा और छात्रों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। मैम, क्या है ये कोर्स, एक बार वो बताइए, और हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, उनको इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा और किस तरीके से लाभ मिलेगा, वो सारी डिटेल एक बार बताइए। सबसे पहले तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इस जो ये नया इनिशिएटिव है उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बधाई देती हूँ। इसके लिए एडमिशन पहले से ही आरंभ हो चुके हैं, आजकल चल रहे हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई एंट्रेंस CUET PG देने की आवश्यकता नहीं है, इस वर्ष नहीं है, कम से कम ये उससे एग्जम्प्टेड है। तो जो विद्यार्थी वंचित रह गए कि वो एंट्रेंस में नहीं बैठ पाए, तो इस बार उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर सकते हैं। इसका जो एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट इसकी बनेगी। जो भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे, एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसमें टोटल हमारी 60 सीटें हैं और सुपर न्यूमरेरी मिलाकर कुछ 70 के करीब सीटें बन जाती हैं। तो 70 सीटों पर एडमिशन होना है और मेरिट के आधार पर होगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी विद्यार्थी जिसने ह्यूमैनिटीज़ से, कॉमर्स से, मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पूरी की है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। और उसकी जो मिनिमम अर्हता रखी है हमने, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% और जनरल के लिए 50%, तो वो अप्लाई कर सकता है। क्या फीस होगा इस पूरे कोर्स का? फीस भी बहुत नॉमिनल फीस है। ये 8,920 रुपये उसकी फीस रखी है। पर ईयर या दोनों साल कैसा? दोनों जो दोनों इसका कोर्स की फीस है। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ ये है, हिंदू स्टडीज़ का मास्टर्स और विश्वविद्यालयों में भी चल रहा है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अंतर ये है कि इसके अंदर एक डुअल टाइप की डिग्री मिलेगी। इसका लाभ ये होगा कि जैसे मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज विद माइनर इन कंप्यूटर साइंस, अच्छा, विद माइनर इन डेटा एनालिटिक्स, विद माइनर इन पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। ये हिंदू स्टडीज में नाम बड़ा अंतर, आप जो विषय कह रही हैं वो और हिंदू स्टडी नाम से बड़ा एक विरोधाभास लग रहा है कि हिंदू स्टडीज में सिर्फ हिंदू या इस तरीके से मिथोलॉजी की बात की जाएगी। जब बात करें आप हिंदू दर्शन में, अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ तो परा और अपरा दोनों तरह की विद्याओं का है। तो हम तो चाहते हैं कि विद्यार्थियों के पास कल्चरली जो एक आइडियोलॉजिकली उसका थॉट हिंदू दर्शन वाला हो, और उसके साथ वो बाकी जो वो हैं, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, और बाकी विषयों की भी पढ़ाई करें, ताकि उसको आधुनिक जो अवसर मिले नौकरी के और बाकी, वो सारा भी उसका ध्यान रखा गया है। इसीलिए दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया। और आपको ये जानकर ये भी एक आश्चर्य होगा कि पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस तरह की एक डिग्री का प्रावधान किया है, जिसमें डिग्री के अंदर लिखा जाएगा मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज विद माइनर इन कॉमर्स एंड विद, उसके लिए एक कुछ क्रेडिट उसको पूरे करने होंगे और उसके बाद उसकी डिग्री में लिखा जाएगा। तो आप सुन रहे थे प्रेरणा मल्होत्रा जी को। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के कोर्स में एडमिशन लेना, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। जो आपने सुना कि 8,000 के लगभग में इसका फीस है, जो बहुत ही मिनिमम फीस है, और आप यहाँ पर ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आगे रोजगार परक जो साधन है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, और ट्विटर पे देख रहे हैं चैनल को फॉलो कीजिए।